नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलकाब और आप देख रहे हैं माय क्लेवर माइंड। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिजिटल बोर्ड पर करेंगे स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी 2025 के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। इसे हम पूरी सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला पार्ट 140 है, जिसके हम प्राइम फैक्टर के लिए फैक्टर निकाली हैं। इसके हमने 2 इंटू 2 5 इंटू 7 आ गए, और 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये करेंगे। और सेकंड पार्ट में भी यही करना है हमें 156, इसके हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही ये बाकी 3 पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट और है, वो आप देख सकते हैं, और आप जल्दी जल्दी ने वीडियो पॉज करके भी इसे नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर इसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और इंटू एचसीएफ करके वो ए इंटू बी के बराबर होता है, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहते हैं। पहली पार्ट में दे रखा है हमें 26 एंड 91। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को बोला गया है, तो हम 26 और 91 के फैक्टर निकालेंगे। एलसीएम हमें पता ही है कि कैसे लेते हैं, कि जो एक सेम होता है उसे ले लेते हैं। जैसे अब सेम 13 दे रखा है, और जो अनपेयर जिसका कोई पेयर नहीं है उसे भी लेते हैं। जैसे 2 इंटू 7 इंटू 13 जो कि है 182। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ लेने का तरीका उस पर आप जाके देख सकते हैं। अब दूसरा है एचसीएफ। एचसीएफ कोई नहीं है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, इसमें 13 है कॉमन। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो हम इसको लिख लिया है हमने। अब यहाँ देख सकते हैं 2366, हाँ बराबर है, हेंस वेरीफाइड। बस खत्म, इतना ही करना था। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये रहा इसका अगला पार्ट, जिसमें कि 510 एंड 92 दे रखा है। इसमें भी हमने ये करा, पहले फैक्टर निकाले। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं। जब आप फैक्टर निकाल लेंगे फिर एलसीएम और एचसीएफ निकाल ही सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ आ गया हमारा। अब हमने वेरीफाई करा कि वेरीफाई में हो रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ रख के ए इंटू बी, और हमारा एलसीएम क्या आया 23460, और एचसीएफ का आया 2। ठीक है, जिसका मल्टीपल ये है, और हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 510 एंड 92, जिसका मल्टीपल ये है। इसका मतलब ये बराबर है, हाँ वेरीफाई हो गया ये भी। अब तीसरा वाला चेक करेंगे ऐसे ही हम। तीसरे वाले में 336 एंड 54 सॉल्यूशन। इसमें भी हमने पहले फैक्टर निकाले दोनों के, फिर एलसीएम करा, जिसका एलसीएम आया 3024। अब एचसीएफ देखते हैं 2 इंटू 3 6 बस। अब इसमें भी वेरीफाई करना है। जब पहले देखिए कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले फैक्टर निकालें, फिर एलसीएम एचसीएफ निकाल लो, इसके बाद वेरीफाई कर दो फॉर्मूला लगा के ये भी। तो ये हो गया। अब 18144 18144 ये भी वेरीफाई हो गया। 3 पार्ट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमें दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें, तो फिर हम इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। 12 15 21, 12 का क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 4 43 12। ठीक है, 5 को हो जाएगा 3 इंटू 5 15, जो 3 इंटू 7। एलसीएम क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें से जो नंबर ज़्यादा हो जिस लाइन में उसको ले लेते हैं हम। ठीक है, और एचसीएफ में हमें क्या है कि कॉमन लेना है बस। एचसीएफ इन सब में 3 कॉमन है। ठीक है, और सेकंड वाला जो है 17 23 29, इसमें हमें पता है ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कर सकते, इनके साथ 1 मान सकते हैं हम साथ में। तो इनका मल्टीप्लाई करके 11339 हो गया। एचसीएफ 1 है। 8 9 25, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इनके फैक्टर निकाल दो, एलसीएम कर दो, एचसीएफ, बस खत्म, इतना ही करना था। इन सबको नोट कर लो, पेंसिल निकाल के नोट कर लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है हमें ये 2 नंबर हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिनका जो एचसीएफ आ रहा है 9, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमें गिवन है, एलसीएम क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। अब हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा क्वेश्चन नंबर 3 में,
और 2 मतलब 2 में एलसीएम हमें गिवन नहीं है तो एलसीएम यूँ ही लिख दिया, एचसीएफ की जगह 9 लिख देंगे और प्रोडक्ट और 2 नंबर की जगह वो। एलसीएम को यूँ ही रहने देंगे क्योंकि हमें वैल्यू गिवन नहीं है, इसे वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब आंसर आएगा डिवाइड में आने के बाद 22,338 ये एलसीएम है हमारा। बस इतना ही करना था, बहुत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बोला चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर। 6 की पावर जो n है उसको हम कुछ भी मान लें, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी मान लें, आप चेक कर सकते हैं। और 6 के हमें फैक्टर करने हैं, 6 के फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन लिख दो, 6 इज कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज 6 हैव नॉट 2 एंड 5। 2 एंड 5 होना ज़रूरी है लास्ट में 0 लाने के लिए, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, ये एमसीक्यू में आ सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कंपोजिट नंबर बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, बताइए, कमेंट करिए। इसमें कॉमन है 13, ठीक है, 13 7 11 और 13 हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 1 बचेगा यहाँ पे। अब ये 13 इंटू ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये बचेगा। अब आप देख सकते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें कि मतलब जैसे प्राइम नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर वो जो 2 टेबल या 2 से ज़्यादा में आए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले की तरफ। इसमें भी यही करेंगे सेम, कुछ नहीं करना, पहले कॉमन देखेंगे, 5 कॉमन है, 5 को बाहर रख देंगे, फिर 5 5 की जगह 1 1 आ जाएगा। और ऐसे ही ये लाने के बाद मल्टीप्लाई करने पे ये आएगी वैल्यू, प्लस का 1 लगा के वहीं 1 लगाने के बाद 1009, मतलब 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी कंपोजिट नंबर है, हेंस इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये रहा। इसमें हमें बोला गया है एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया नाम की लड़की है जो 18 मिनट लेती है एक राउंड के लिए, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है सेम राउंड के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट। मतलब इसमें पूछा गया है कि कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो इसमें हम 1 राउंड का मान लेते हैं। टाइम टेकन बाई सोनिया 18 मिनट, टाइम टेकन बाई रवि 12 मिनट। नाउ दे विल बी मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 मिनट। इनका कॉमन मल्टीपल करेंगे जब हमें पता चलेगा। तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब कुछ नहीं है, इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, हमें आंसर मिल जाएगा। पहले फैक्टर निकाल लिया हमने जो कि आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 की आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम आ गया हमारा 36 मिनट। अब सोनिया एंड रवि जो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताएं, उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनेगी और अगली एक्सरसाइज या अगले चैप्टर के लिए बताएं कमेंट में, अगली वीडियो आ जाएगी फिर, ठीक है।